जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले वसीम अहमद भट्ट ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में 7वीं रैंक हासिल की है। ये उनका तीसरा प्रयास था। पहली बार उन्होंने 2020 में यूपीएससी का एग्जाम दिया था और कामयाब भी हुए थे। तब उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला था। वसीम अभी इसकी ट्रेनिंग में है। 2021 में भी एग्जाम दिया था, लेकिन मनचाही रैंक नहीं मिलने पर उसे छोड़ दिया था। फिर 2022 का एग्जाम दिया और 7वीं रैंक हासिल की। वसीम अहमद ने बताया कि उनके लिए यूपीएससी में ऑल इंडिया 7वीं रैंक हासिल करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले भी प्रयास किए, लेकिन इतने ऊपर रैंक नहीं आई थी। आज तक के आदित्य बिड़वई और योगेश पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक वसीम ने एनआईटी श्रीनगर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वसीम ने बताया कि यूपीएससी की प्रेरणा उन्हें उनके पेरेंट्स और बाबा से मिली। वो बताते हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे दादू बचपन से ही उनका ये था कि बड़ा होके डीसी बनेगा, बड़ी बड़े काम करेगा। तो वो वाली एक इंस्पिरेशन बैक ऑफ द माइंड it was there, but then I went into engineering actually. So during the college times I came to know civil services and all the nitty-gritties of this exam. तो वहां से जाके मुझे याद आया कि चलो ऐसा कर सकते हैं। So I came into this path and now here I am. वसीम अहमद भट्ट ने कहा कि उनका लक्ष्य पब्लिक की सेवा करना है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। उन्होंने बताया कि वो शिक्षा पर फोकस करना चाहते हैं, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए काम करना चाहते हैं, खासकर जनजातियों के लिए। वसीम अहमद भट्ट अनंतनाग के दोरू कस्बे से आते हैं। छोटे कस्बों से आने वाले स्टूडेंट्स को क्या दिक्कतें होती हैं, सवाल के जवाब में वसीम ने कहा, जब आप किसी छोटी जगह से आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या गाइडेंस की होती है, और मेरे सामने भी यही समस्या थी। अभी मैं नागपुर में हूँ तो यहाँ कई छोटी जगह से लोग आते हैं, उन्हें इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए ऐसे if you are from remote places, तो I think one big problem that you have is the guidance that you require in this exam. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई एम करंटली एट एनआईटी नागपुर, तो देयर आर मेनी पीपल हियर हु आर फ्रॉम रिमोट प्लेसेस, तो उनके पास भी गाइडेंस नहीं थी। तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से दे हैव हैड देयर ओन पाथ्स एंड उन्होंने कहीं से गाइडेंस लिए। तो मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डिडंट हैव एनी गाइडेंस, देन आई वेंट टू दिल्ली और वहाँ पे आई केम टू नो अबाउट द एग्जाम बिकॉज जैसे यू गो टू करोल बाग एंड ऑल, तो यू कम टू नो मनी थिंग्स अबाउट एग्जाम दैट यू मे नॉट नो इफ यू आर एट योर होम। तो वो वाली एक चीज होती है। सो इफ यू डू नॉट हैव गाइडेंस, यू कैन गो आउट एंड आस्क पीपल, आस्क दोज पीपल हु हैव डन द एग्जाम, आस्क दोज पीपल जिन्होंने अपेयर किया है। तो वो वाली सारी चीजें हेल्प करती हैं। वसीम अहमद से पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद किस तरीके से पढ़ाई की। जवाब में उन्होंने बताया कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया तब वो दिल्ली में थे। उस वक्त वो क्लासेस अटेंड कर रहे थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई उन्हें। वसीम अहमद भट्ट ने बताया कि वो एंथ्रोपोलॉजी से हैं, इसलिए उनसे एंथ्रोपोलॉजी के सवाल पूछे गए, ट्राइब से जुड़े सवाल पूछे गए। वसीम कहते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू में लोग कई तरह की बातें सोच कर जाते हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू नॉर्मल बातचीत जैसा था कि कौन सी डिश पसंद है, कौन सी मूवीज देखते हो। वो बताते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू का फोकस इस पर रहता है कि आप कहां से हो, आपने क्या किया है। वसीम अहमद भट्ट के अलावा कश्मीर की प्रसन्नजीत कौर को 11वीं रैंक मिली है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के ऑफिस की ओर से दोनों कामयाब कैंडिडेट्स को बधाई देते हुए ट्वीट किया गया। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में वसीम अहमद भट्ट को 7वीं रैंक और प्रसन्नजीत कौर को 11वीं रैंक पाने की बधाई। आप दोनों ने हमें गौरवान्वित किया है। आपकी उपलब्धियां जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं को प्रेरित करेंगी। उन सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने ये एग्जाम पास किया है। 23 मई को यूपीएससी सीएसई 2022 का रिजल्ट आया। कुल 933 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। इसमें 613 पुरुष कैंडिडेट्स और 320 महिला कैंडिडेट शामिल हैं। कुल 345 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, वहीं 99 ईडब्ल्यूएस, 263 ओबीसी, 154 एससी और 72 एसटी कैटेगरी के हैं। इसके अलावा 178 कैंडिडेट्स को रिजर्व्ड लिस्ट में रखा गया है। इसके साथ इस खबर में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी प्रशांत ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।